दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में खबरों की शुरुआत वोटर अधिकार यात्रा के साथ करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की 14 दिन की यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। बिहार भ्रमण का अभियान अब उनका खत्म हो गया है। यात्रा में कल ब्रेक है। पटना में परसों पदयात्रा के साथ यात्रा का समापन सोमवार को हो जाएगा। आज इस यात्रा से दो बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। पहली तो यह है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद से अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी खबर यह रही कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिहार में इस यात्रा में शामिल रहे। उन्होंने अवध के साथ मगध जीतने का नारा दिया है। इन दोनों खबरों के मायने क्या हैं, उसे जानेंगे, विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी खबर आपके सामने रखेंगे कि 14 दिन तक चली इस यात्रा में राहुल गांधी को क्या सफलता मिली है, तेजस्वी यादव ने क्या हासिल किया और महागठबंधन के बाकी दलों का फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। पटना से लेकर दिल्ली तक इन सवालों का जोड़ घटाव सत्ता पक्ष के रणनीतिकार भी लगा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता भी। 1600 किलोमीटर की इस यात्रा का सार क्या रहा, सबसे पहले उसे दिखाते हैं, फिर बाकी सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने वाले हैं। दरअसल दरभंगा में पीएम को दी गई गाली ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। बिहार में बयानबाजी करने वाले नेताओं को बुलाया गया। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी की जब बारी आई तो तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया। सवाल पत्रकारों की ओर से पूछे जाने के बावजूद गोलमोल जवाब दे दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी मुस्लिम इलाकों में ज्यादा घूम रहे हैं, तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुंगेर के खानकाह रहमानी जाकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। इसके बाद यह विवाद और बढ़ गया था कि वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रोड शो के दौरान बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर के अपमान का विवाद भी खड़ा हुआ। वहीं देव के सूर्य मंदिर, सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी राहुल गांधी की ओर से की गई। यात्रा में दुश्मन रहे सांसद पप्पू यादव, तेजस्वी यादव दोनों की दोस्ती भी हो गई है। इन खबरों की वजह से राहुल गांधी की यात्रा लगातार सुर्खियों में रही, लेकिन बीते 2 दिन से राहुल की यात्रा विवादों में ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली, जिसने इस यात्रा को डीरेल किया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है। राहुल गांधी से लगातार माफी की मांग की जा रही है। गालीबाज नेता पकड़ा जा चुका है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। वहीं सोशल मीडिया से लेकर नेशनल और स्टेट मीडिया में इन बातों की खूब चर्चा हुई है। पक्ष विपक्ष के पूरे मामले में अपने अपने तर्क हैं। उधर ये तस्वीरें जो लगातार सामने आई, कांग्रेस पार्टी की ओर से ऊर्जा से भरे हुए कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी को बीच में पाकर बेहद उत्साहित दिखाई दिए। जगह जगह स्वागत कार्यक्रम रखे गए। जहां जहां मौका मिलता दोनों ही नेता बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूकते थे। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए 30 साल से सीएम की कुर्सी का सपना देखना भूल चुके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेसियों में नई जान फूंक दी है? और क्या महागठबंधन के बाकी सहयोगियों को इस यात्रा की कामयाबी के बाद कांग्रेस ने उन्हें पीछे खड़ा कर दिया है? आज जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने आरजेडी को यकीनन असहज कर दिया होगा। कांग्रेस लीड ले चुकी है और कांग्रेस यही चाहती थी और आरजेडी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने कभी भी कांग्रेस को सर पे नहीं बैठाया, इस्तेमाल किया। लालू जी और उनके बेटे ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं जब आरजेडी के बजाय कांग्रेस ही उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी जिसके बल पर आरजेडी बनी। अब सवाल यह है, तो क्या वाकई में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आरजेडी के अंदर बेचैनी है? आज आरा में जब राहुल की यात्रा पहुंची और मंच से तेजस्वी यादव ने अपना भाषण दिया, तो उन्होंने बरसों की ख्वाहिश को आज अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद से ही खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया। और जिस वक्त तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी उनका चेहरा देख रहे थे। लग ये रहा था कि मानो वो भाव शून्य होकर उन्हें सुन रहे हों। हो सकता है राहुल गांधी को आश्चर्य भी हुआ हो कि अभी तो महागठबंधन में कोई फैसला हुआ ही नहीं,
फिर एडवांस में ताज क्यों पहना जा रहा है? करने के लिए मेरा